तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आपको, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको और साथ ही वरुण आपको, आप दोनों को ही गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इसी वजह से आज हम फेस्टिव मूड में हैं और कहीं ना कहीं यही देखना है कि इस बारी हमारे जो बाजार हैं वो अगले गणतंत्र दिवस पर कैसे ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। डेफिनेटली कुशल, सबसे बड़ा सवाल यही होगा और आप सबको काफ़ी ढेरों शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। बेसिकली कुशल देखिए, आप सबसे पहले शो शुरू करने के पहले हम जैसे कि रोज़ की तरह देखते हैं कि ग्लोबल इंडेक्सेस किस तरह के ट्रेड कर रहा है, सिंगापुर निफ्टी किस तरह का ट्रेड कर रहा है। उम्मीद तो यही करते हैं कि अगले 26 जनवरी तक आपको मार्केट में अच्छी खासी धूम देखने मिले, लेकिन फिलहाल जो संकेत है सिंगापुर निफ्टी से वो अच्छे नहीं है। यहाँ पे गिरावट देखने मिल रही है, हल्के लाल निशान में सिंगापुर निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। यूएस के मार्केट से नो डाउट निश्चित तौर से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने मिली। माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे धुलाई हुई, लेकिन उसके बावजूद हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए हैं। डाउ जोन्स को अगर आप देख लेंगे, नैस्डैक में भी ठीक ठाक प्रदर्शन देखने मिला। तो यूएस के मार्केट से कोई बहुत बड़े एक तरफा क्यूज तो नहीं है, थोड़े बहुत मिले जुले क्यूज आपको देखने मिल रहे हैं। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर, नैस्डैक फ्यूचर जो है वो हल्की नरमी के आपको कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है। लेकिन हमारे मार्केट्स आज ट्रेड करेंगे दो तीन चीज़ों पे। एक तो नो डाउट नतीजे, जैसे कि हम रोज़ देख रहे हैं कि नतीजों पे कहीं ना कहीं रिएक्शन देखने मिल रहा है। और कुछ सबसे बड़ी बात यह है कि नतीजों पे नेगेटिव रिएक्शन ज़्यादा देखने मिल रहा है, पॉजिटिव रिएक्शन कम है। हालांकि देखना होगा कि किस तरह का रिएक्शन देखने मिलता है। दूसरा, एक्सपायरी रिलेटेड मूव आज आपको शायद ही कुशल देखने मिले। मुझे वैसे उम्मीद नहीं है एक्सपायरी रिलेटेड मूव की, क्योंकि पूरा आप देखिए सीरीज़ में केवल 500 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। 18,190 के आसपास पहले खत्म हुए थे पिछली सीरीज, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो उसी के आसपास है। रोल ओवर्स अगर आप देखेंगे तो करीब 50% के आसपास है, और पिछले बार जो थे 65 के आसपास है। तो इस बार रोल ओवर्स भी नहीं हो रहे हैं, यानी कि लोग पोजीशन काटते जा रहे हैं। और कल भी जिस तरह से हमने मार्केट का मूड देखा, एक बात समझ में आ रही है कि शायद बजट के पहले लोग अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि किस तरह का मूड आगे देखने मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है। तो इसके चलते ही और इन्हीं बेसिस पे हमने अपनी टीम बनाई है। खबरों के दम पे और नतीजों के दम पे ज़्यादा टीम पे फोकस है। बाकी मार्केट का मूड माहौल समझने के लिए शायद मेरे ख्याल से कुशल हमें फ्राइडे का वेट करना होगा। हाँ बिल्कुल, तो फ्राइडे का वेट करना होगा। एंड ओवरनाइट पोजीशन लार्जली बहुत लोग नहीं बनाते हैं, जैसे कि हम हिस्टोरिकली भी देखते आए हैं, अगर छुट्टी हो अगले दिन तो। बट आज मंथली एक्सपायरी का दिन है, तो देखना होगा कि किस तरह के यहाँ पर हमें मूव देखने को मिलते हैं। बट लार्जली जैसे कि आप रोल ओवर का डेटा बता रहे हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो ऐसा बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी का रुझान तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। बहरहाल इसी क्यूज़ के बीच किस तरह से आज हमने अपनी ट्रेडिंग टीम बनाई है वो हम आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट से कौन सा स्टॉक चुना है वरुण, और कितने बाय कितने सेल है? डेफिनेटली देखिए, 9 बाय है, 1 सेल है। शुरुआत आपके फेवरेट स्टॉक नज़ारा टेक के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि कैश में मेरा यही काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। कंपनी के नतीजे आए हैं, इसके चलते आपको खरीदारी करना है। 665 के लक्ष्य के लिए 600 रुपये के आसपास का आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी इस काउंटर में रखेगा। कंपनी की आय में देखिए 19% की बढ़ोतरी है। मार्जिन अगर आप देखेंगे 5.2% से बढ़ के 9.6% पे आए हैं, और मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 10 करोड़ से बढ़ के 18 करोड़ पे आया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि नतीजों पे उल्टा रिएक्शन भी देखने मिलता है, क्योंकि स्टॉक पहले चल चुके होते हैं। तो मार्केट का मूड और माहौल जैसा है, उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशंस को कहीं ना कहीं प्लेस करना होगा। एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 600 रुपये का। यहाँ अगर हिट होता है तो स्टॉक से निकल जाइएगा। 635 के लक्ष्य ले आप चाहिए तो आज ट्रेड कर सकते हैं इस काउंटर पे। कुशल, आपका काउंटर? बिल्कुल, मैं अपना काउंटर बताऊं, पर इससे पहले ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट काउंटर तो नहीं है वरुण, क्योंकि नज़ारा टेक जिस तरह से इसने निराश किया है, जो बेहतरीन तेज़ी बनी थी स्टॉक स्प्लिट के पहले भी अगर आप देखें 3300-3400 के लेवल से, फिर उसके बाद क्रैश होते होते गिरते गिरते अब आप देखिए, अगर आप स्प्लिट एडजस्ट करके देखेंगे तो लगभग 1200-1210 के लेवल्स पर ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कभी तो चले। तो नंबर्स जिस तरह से अभी आते हुए दिखे हैं, अब एक्सपेक्टेशंस यही है कि आज अच्छा चलना चाहिए। कल बहरहाल डेफिनेटली 3% इतना क्लोजली आप इस स्टॉक के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हो और कह रहे हैं कि मेरा फेवरेट काउंटर नहीं। हालांकि गेमिंग इंडस्ट्री को क्योंकि कुशल ट्रैक करते हैं, इसके लिए मैंने कुशल का नाम लिया इस काउंटर में। तो चलिए, नज़ारा टेक नंबर्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छे आए हैं। देखना होगा कि आज यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। मेरी तरफ से है कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज। इनफैक्ट इसके लिए भी मैं सेम ही चीज़ कहना चाहूँगा, कभी भी स्टॉक ने बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई है, पर इस बारी जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, और दोनों ही सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर कंपनी ने बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया है, तो एक अच्छा लेगअप आज आपको इस काउंटर पे देखने मिल सकता है। कल के सत्र में बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है, करीबन 2% की ही तेज़ी थी। यहाँ पर 474 रुपये की प्राइसिंग है। 490 रुपये के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है।
₹468 आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी डेरिवेटिव स्पेस में, वो है फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है मेरी तरफ से, और वरुण मैं स्टॉक दे रहा हूँ इंडस टावर का। इसके जो फरवरी के फ्यूचर्स है उसमें अब आपको बिकवाली करनी है। अब यहाँ पर जो आप नंबर्स हैं वो देख लेते हैं। आय 6,765 करोड़ पर 15% तक की गिरावट रही है क्वार्टर बेसिस पर। हमारा अनुमान 7,056 करोड़ रुपए का था। एबिटा लेवल पर तो बहुत ही ज़्यादा कट आया है, लगभग 58% का। 1186 करोड़ पर कंपनी का एबिटा आया है, जबकि हमारा अनुमान ये बढ़ने का था एबिटा 3616 करोड़ का। और इसके लिए प्राइम रीज़न इन्होंने जो डाउटफुल डेट अलाउंस की है लगभग 2300 करोड़ रुपए की एक कस्टमर के चलते, वो ऑब्वियसली आई मीन नो प्राइजेस फॉर गेसिंग वोडाफोन आइडिया, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये प्रोविजनिंग फिर से ये करते हुए दिखे। इसके पहले भी आपको याद होगा 1700 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की थी। तो कहीं ना कहीं अब मामला फंसता हुआ ही नजर आ रहा है जिस तरह से ये प्रोविजनिंग कर रहे हैं, और आगे भी अब कब वोडाफोन आइडिया फंड जुटाएगा ये कहना अब काफ़ी मुश्किल है। बट नंबर्स इंडस टावर के इस वजह से भी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो 160 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करिए। 170 रुपए आपको ऊपरी स्तरों पर स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो ये तो मेरी हो गई फ्यूचर्स की कॉल। वरुण आप क्या ले रहे हैं? देखिए मेरा खरीदारी का कॉल है, लेकिन कुशल आपने इंडस टावर में वोडाफोन का इशू, आपने वोडाफोन को सेल नहीं किया। अब क्या उसको सेल कर अब उसमें बचा क्या है सेल करने के लिए? डेफिनेटली तो वोडाफोन में बेचने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ, ये एक स्टॉक है जो दुनिया को ले डूब रहा है। दिक्कत है ये है। इनको भी ट्रैक कर रहे हैं जिसने अच्छा बैंक की हालत खराब, जिसने इनको पैसा दिया है सबकी हालत खराब हो रही है। तो नजर रखेगा इस पूरे स्पेस पे। चले मेरे तरफ से फ्यूचर्स में, हाँ एक बात और बता दूं, फ्यूचर्स और ऑप्शन में दोनों कैटेगरी में हमारे जो कॉल्स है वो फेब फ्यूचर्स और फेब ऑप्शंस के, ये याद रखिएगा आप। मेरे तरफ से टीवीएस मोटर्स है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 1010 के लक्ष्य के लिए 980 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे ऑलमोस्ट इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। एबिटा अगर आप देखेंगे मार्जिन्स तो बढ़ के आए हैं, लेकिन अनुमान 10.4 का था, 10.1 पे आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 345 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 353 करोड़ के आसपास आए हैं। खरीदने की सलाह इसके लिए दे रहा हूँ क्योंकि नतीजे देख के बेचने की सलाह देने का तो बिल्कुल यहाँ राय बनती नहीं है। और ब्रोकरेज हाउस की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो ज़्यादा कोई अपडेट नहीं किए इन्होंने, लेकिन 20-30 रुपये के आसपास के अपडेट्स इन्होंने दिए हैं। लेकिन हाँ, काउंटर अपने लाइफ हाइस के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं, ये आप याद रखेगा। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्राइक रखना है 980 का। 1010 के लक्ष्य के लिए आप आज ट्रेड कर सकते हैं इस काउंटर में। अगली कैटेगरी ऑप्शंस कैटेगरी, और ऑप्शंस में यूनाइटेड स्टेट्स 810 का जो पुट ऑप्शन है अगली सीरीज का, वो आपको खरीदना है 28 रुपये के लक्ष्य के लिए। 19 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। कंपनी के नतीजे बेहद ही खराब है। आय में 3.5% की गिरावट, एबिटा में 25% की गिरावट। एबिटा मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ करीब 3.25% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। साथ ही साथ कंपनी का मुनाफा जो है उसमें 64% की गिरावट देखने मिली। तो हर तरफ गिरावट है, जाहिर सी बात है आज स्टॉक की पिटाई होने वाली है। 810 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। चलिए, तो यूनाइटेड स्पिरिट से यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। मेरी तरफ से भी खरीदारी का कॉल है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी वो है मारुति सुजुकी पर 8700 रुपये का एट द मनी कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। फरवरी महीने का 245 पर अवेलेबल है। 300 रुपये का टारगेट लगाना है, 200 रुपये का स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ पर तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। और इस बारी तो 12,500 से सिटी ने टारगेट्स बढ़ाकर 13,100 रुपये कर दिया है। कल इसके नंबर्स आए थे, रिएक्शन भी हमें देखने को मिला, बट अब पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का एक्शन भी आज हो सकता है कि काउंटर को और तेजी प्रदान करते हुए दिखे। तो 300 रुपये के टारगेट के लिए मारुति में आपको खरीदारी करने की राय है। तो चलिए, पहली 3 कैटेगरीज कैश, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, ये तो हमने पूरी कर ली है, पर अभी भी और भी कैटेगरीज बाकी हैं। पर उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो चलिए, ट्रेडर्स डायरी में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक, और वरुण से जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पर क्या चुना है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है एचएएल में 2600 के लक्ष्य के लिए। 2520 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखेगा। चार्ट पे मजबूत है, और वैसे भी हम बजट में एंटर कर रहे हैं, उसके पहले स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन ली जा सकती है। 2600 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। चलिए, डेफिनेटली तो एचएएल में खरीदारी करने की राय है। मेरी तरफ से है पिडिलाइट, इसके फरवरी के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है 2320 रुपये के लक्ष्य के लिए। 2410 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि नंबर्स अनुमान से काफ़ी कमजोर है। मार्जिन्स 19.2 से 16.6 और मुनाफा भी 15% घटकर 304 करोड़ रुपए पर आता हुआ दिखा है। बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फंडा पिक, और फंडा पिक में मैंने स्टॉक चुना है भारती एयरटेल का। दरअसल कल मार्केट आज में एक खबर भी आती हुई दिखी थी कि 7 सर्कल्स में इन्होंने भी अपने जो मिनिमम मंथली रिचार्ज प्लान है उसके
के 57% टैरिफ बढ़ा दिए। तो पहले 2 सर्कल्स में टैरिफ बढ़ाए थे पायलट बेसिस पर, अब 7 सर्कल्स में ये बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब टैरिफ हाइक्स का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि भारतीय एयरटेल के फेवर में प्ले करता हुआ दिखेगा। तो अगले 12 महीनों में 900 रुपए के टारगेट्स के लिए भारतीय एयरटेल में आप खरीदारी कर चलिए। मेरी तरफ से फंडा पे क्या RVNL इस काउंटर में खरीदारी कीजिएगा 79 के लक्ष्य के लिए। 74 के आसपास का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर आई है इस कंपनी के लिए, और खबर ये है कि दक्षिण रेलवे से इस कंपनी को करीब 38 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। तो इस ऑर्डर विन के खबर के चलते आज RVNL में तेजी हो सकती है, और वैसे भी रेलवे स्टॉक्स जो है फिर से बजट के पहले फ्लेवर में आ सकते हैं, खरीदारी कीजिएगा। निवेश करके चलना है एलिकॉन इंजीनियरिंग में। लक्ष्य 500 रुपये का 8 महीने में आपको देखने मिल सकता है। कल नतीजे आए थे जो कि काफ़ी बेहतरीन थे। इनफैक्ट इस कंपनी की प्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कहा है कि FY24 में 2000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज ये करने वाले हैं, और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सालाना बेसिस पे रेवेन्यूज करीब 1300-1400 करोड़ के आसपास आते हैं। यानी कि यहाँ से अच्छी ग्रोथ आपको हर क्वार्टर में 40% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। कुछ लोग तो मान रहे हैं कि स्टॉक यहाँ से डबल भी हो सकता है, लेकिन कंजर्वेटिव बेसिस पे 500 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 8 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं लेवल। चलिए, निवेश के लिहाज से मेरी तरफ से है गैब्रियल इंडिया का काउंटर, अच्छा ऑटो एंसिलरी प्ले है। शॉकर्स बनाती है कंपनियां, 2 व्हीलर स्पेस में काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर भी होल्ड करती हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है OEM और रिप्लेसमेंट डिमांड को ध्यान में रखते हुए। तो 210 के टारगेट अगले 12 महीनों में आपको गैब्रियल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी खबरों के दम पर, और यहाँ पर नतीजों के दम पर होम फर्स्ट फाइनेंस मेरे फोकस में है। NII लगभग 45% बढ़ी और कंपनी का मुनाफा भी 28% की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आया है, करीबन 59 करोड़ पर आ रहा है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस 775 रुपये का टारगेट रखिए, 742 का स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से खबरों के दम पे एथोस, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1010 के लक्ष्य के लिए। 955 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। फ्रांस की घड़ी निर्माता कंपनी है बेल एंड रोज, उसके साथ इन्होंने एक एक्सक्लूसिव करार किया है। तो इस खबर के चलते आज हो सकता है कि एथोस लिमिटेड में आपको अच्छी खासी तेजी देखते मिले। लड़ाई पे रखेगा इस काउंटर को। 1010 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 955 का रखेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए, खबरों के दम तक पहुंच चुके हैं। तो आखिरी कैटेगरी जो कि माई चॉइस की कैटेगरी हो, तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो डेटा पैटर्न्स में आप खरीदारी करके चलेगा। 1270 के लक्ष्य के लिए 1200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। 28 जनवरी को बोर्ड की बैठक के फंड जुटाने पर विचार करेंगे, इसके चलते स्टॉक में तेजी हो सकती है। इसके अलावा इंडियन बैंक में खरीदारी कीजिएगा। 299 के लेवल के लिए 285 का स्टॉप लॉस रखना है। आज नतीजे आने वाले हो, नतीजों के पहले हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा खासा मूव देखने मिला है, तो इस काउंटर में भी मूव देखने मिल सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं आप इस काउंटर में। आखिरी में इक्विटास होल्डिंग में खरीदारी कीजिएगा। 130 के लेवल के लिए 123.5 का स्टॉप लॉस रखना है। इस कंपनी के भी आज नतीजे आने वाले हैं, नतीजे को पहले इस स्टॉक में भी मोमेंटम देखने मिल सकता है। एक ट्रेडिंग पोजीशन आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, इक्विटास होल्डिंग्स यहाँ पर ट्रेडिंग पोजीशन लेने की राय आ रही है वरुण की तरफ से। मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है सोम डिस्टिलरीज पर। नंबर्स काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिखे हैं। 6% से मार्जिन बढ़कर 11%, 1 करोड़ के घाटे के मुकाबले अब 11 करोड़ का मुनाफा भी आता हुआ दिखा है। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 127 रुपये के टारगेट के लिए आज यहाँ पर खरीदारी कीजिए। केवल 120 रुपये आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा कॉल है मेरा इसमें, जिसमें आपको खरीदारी करनी है, इनफैक्ट बिकवाली कर चलनी है। यहाँ पर मेरी तरफ से स्टॉक है SBI कार्ड्स, इसको बेचकर चलना है, क्योंकि नंबर्स आप देखिए कल आते हुए दिखे थे और काफ़ी ख़राब नंबर्स आए थे, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वीक नंबर्स के बेसिस पर आपको बिकवाली करने की राय है। 730 रुपये के टारगेट SBI कार्ड्स में बिकवाली कर चलिए। कल भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। 765 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है VIP इंडस्ट्रीज, इसके नंबर्स आज आने वाले हैं और एक्सपेक्टेशंस यही है कि नंबर्स के लिहाज से कंपनी बेहतर साइड पर प्रदर्शन कर सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए VIP इंडस्ट्रीज 725 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 692 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए, हमने आपको डिटेल में तो बता दिया कि कौन से स्टॉक्स खरीदने, लेकिन फटाफट एक बार रिकैप भी देख लेते हैं। कैश में खरीदारी करना है। नज़ारा टेक में नतीजों के चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में TVS मोटर्स में खरीदारी करना है। नतीजे ठीक ठाक है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अपग्रेड्स भी आए हैं। हालांकि स्टॉप लॉस भी आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। ऑप्शंस में यूनाइटेड स्पिरिट्स का 810 का पुट ऑप्शन खरीदना है। कमजोर नतीजों के चलते यहाँ गिरावट हो सकती है। टेक्निकली HAL अच्छा लगता है। फंडामेंटली RVNL ऑर्डर विन के चलते यहाँ पे तेजी हो सकती है। निवेश करके चलना है एलिकॉन इंजीनियरिंग में। 8 महीनों में 500 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। खबरें इथोस में है, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में डेटा पैटर्न्स, इंडियन बैंक और इक्विटास होल्डिंग में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एलिकॉन इंजीनियरिंग, खरीदारी करके चलेगा। कल नतीजे आए थे जो कि काफ़ी बेहतरीन थे, लेकिन मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है 2000 करोड़ रुपए के आसपास किया है FY24 तक, उसके चलते यहाँ पे भरपूर तेजी हो सकती है। ब्रोकरेज हाउसेज भी काफ़ी बुलिश है इस काउंटर को लेके। 8 महीनों में 500 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं।
आधार पर कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज यहाँ पर काफ़ी समय के बाद अच्छा प्रदर्शन होता हुआ दिखा है। 490 रुपये का टारगेट यहाँ पर बनाकर चलिए। फ्यूचर्स कैटेगरी में इंडस टावर, इसके फ्यूचर्स बिकवाली करनी है। नंबर्स काफ़ी कमज़ोर आ रहे हैं अनुमान से। 160 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। साथ ही मारुति का आपको एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है नंबर्स के बाद। पिडिलाइट यहाँ पर बिकवाली कर चलिए, नंबर्स बेहद खराब है। साथ ही भारतीय एयरटेल अगले 1 साल के लिए 900 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर चल सकते हैं। गैब्रियल इंडिया भी पसंद आ रहा है लंबी अवधि के लिए, और खबरों के दम पर होम फर्स्ट फाइनेंस जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं आप खरीदारी कर इसमें भी चल सकते हैं। और माई चॉइस कैटेगरी में सोम डिस्टिलरीज, नंबर्स के आधार पर खरीदारी करनी है। एसबीआई कार्ड्स है, यहाँ पर बिकवाली कर चलिए। और वीआईपी इंडस्ट्रीज अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस के लिहाज से यहाँ पर आज आप खरीदारी कर चल सकते हैं। इन सब में आज का बेस्ट पिक है मेरा भारतीय एयरटेल। लॉन्ग टर्म के लिए अब आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। जो सर्कल्स में इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं वो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है। तो भारतीय एयरटेल लंबी अवधि के लिए 900 रुपये के टारगेट्स बनाकर चलते हैं।